कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए SS कोचिंग सेंटर को और करें अपने एकेडमिक का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हाय, आई एम अमित और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने पहले इस ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जितने भी छोटे छोटे टॉपिक्स थे, जो फार्मूले थे और हमने जो इसका बेसिक्स था, हमने उसमें सारे फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लिए हैं। और फर्स्ट इसके बाद हम क्या करेंगे, अगले जो छोटा सा तो मेरा फार्मूला जो बच गया था वो इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। और इस पार्ट में डिस्कस के साथ साथ हम लोग एक्सरसाइज 8.1 भी डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और जो लोग नए हैं इस चैनल पे उसको सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन का पार्ट 2। हमने पहला पार्ट हमने पहले से डिस्कस कर चुका है। उसमें हमने त्रिकोणमिति के एकदम बेसिक से जो कॉन्सेप्ट था उसमें हमने डिस्कस किया हुआ है, ताकि जो कभी भी त्रिकोणमिति को अगर न पढ़ा हो तो वो भी उसको अच्छी तरीके से समझ ले। तो अभी हम इसको डिस्कस करने वाले। पहले पार्ट में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था पाइथागोरस प्रमेय, फिर उसमें राइट एंगल ट्रायंगल बना करके हमने उसमें डिस्कस किया हुआ था। तो बहुत ही मज़ेदार वीडियो बना हुआ था, लोगों का बहुत ज़्यादा लाइक भी आया गया उस पर। तो इस पर हम डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट हमारा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। हम लोगों ने पहले से ही डिस्कस कर चुका है। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं पूरक। क्या बोलते हैं? पूरक। तो पूरक का मतलब होता है यदि दो एंगल अगर दोनों को ऐड करें, अगर उनका सम अगर 90 डिग्री आता है तो उसे हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे अगर फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था तो इसको एक बार फिर से हम देख लेते हैं। जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये हो गया CA और B, ठीक है। और ये हमारा क्या है? 90 डिग्री है। क्या है? 90 डिग्री का है। तो यहाँ पे जो B और C जो होंगे, एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू कितना होगा? 90 डिग्री। तो इन दोनों को हम लोग कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट समझ में आ गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा जो दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं वो हमेशा कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री, ठीक है। तो इस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से कुछ रिलेटेड थोड़ा सा फॉर्मूले हैं जो हमें अगले अभ्यास यानी एक्सरसाइज 8.2 में जो काम आएंगे, लेकिन इसको जानना बहुत ज़रूरी है। वो कैसे चेंज होता है, एक बार फॉर्मूले हैं छोटे छोटे, उसको बस याद करने हैं, ठीक है। इसे साइन थीटा ट्रायंगल भी हम यहाँ पे बना देते हैं। यहाँ पे थीटा हो गया, ABC। क्या हो गया? A और B और C हो गया। ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो अभी हम साइन थीटा के लिए क्या करेंगे? ये हमारा होता है परपेंडिकुलर, ये होता है हमारा बेस, ये क्या होता है? हाइपोटेनस। क्या होता है? हाइपोटेनस, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री के लिए कैसे काम करेगा? साइन 19 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? कॉस थीटा। ये हमको फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो रिलेशनशिप है ये हमको फर्स्ट याद होना चाहिए। फिर सेकेंड होता है कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। ये हो गया सेकेंड हमारा। क्या हो गया? सेकेंड। इसी तरह हमारा थर्ड होता है tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और फिर इसका अपोजिट करेंगे कॉट 19 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। फिर लास्ट में हमारा थर्ड आता है कोसेक 19 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, और सेक 19 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, ठीक है। तो ये 6 कॉम्प्लीमेंट्री के रिलेशनशिप हैं जो हमें इसको याद करना है। और याद करना बहुत, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। साइन का रिलेटेड किससे होगा? कॉस से। और टेन का किससे रिलेशन होगा? कॉट से। और कोसेक का रिलेशन किसका होगा? सेक से। तो इन चीज़ों को बहुत ही बारीकी से समझना है। जहाँ क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व करना किए वो अपने आप क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा, ठीक है। तो इस पर बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो इसको एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, ठीक है। अभी हम कुछ एंगल भी देखेंगे इसमें। ठीक है, अगर मैं इस एंगल की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक कितना होता है? 90 डिग्री, ठीक है।
ये भी क्या होता है 90 डिग्री, यह भी क्या होता है 90 डिग्री, और यह भी क्या होता है 90 डिग्री। यानी कि अगर कंप्लीट अगर सर्किल कंप्लीट करें तो हमारा 360 डिग्री एंगल का बन जाता है। ठीक है, 360 डिग्री एंगल बनता है। तो अब यहाँ से यहाँ तक हम देखें तो 180 डिग्री बनता है, और यहाँ से यहाँ तक अगर देखें तो हमारा बनता है ये 90 डिग्री हो गया, और यहाँ से यहाँ तक कितना बनेगा 180 डिग्री, और फिर यहाँ से यहाँ तक बनेगा 270 डिग्री, और फिर यहाँ से जब एक बार कंप्लीट सर्कल कंप्लीट करेंगे तो कितना बनेगा 360 डिग्री। क्या बनता है 360 डिग्री। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट एंगल हो जाता है। हम अब आते हैं जो हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े थे पार्ट 1 के, हमने जो नियम कुछ पढ़े थे उस नियम की सहायता से हम लोग एक्सरसाइज 8.1 करेंगे, जो एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्ज़ाम से लगभग इससे 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। अब हाफ ईयरली एग्जाम भी आने वाले हैं, तो हाफ ईयरली एग्जाम में लगभग में आपको 10 नंबर के क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन हमको बहुत ही बेसिक कंसेप्ट इससे सिखाने वाला है। अगर इन क्वेश्चन को अगर हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, अगर स्टैंड होता तो हमको इस जो एक्सरसाइज के हैं सारे क्वेश्चन के बेसिक कंसेप्ट क्या हो जाए क्लियर हो जाएंगे। तो अभी हम इस क्वेश्चन के जरिए हम लोग क्या करेंगे, अपना बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि कैसे सवाल को कैसे अप्रोच किया जाता है। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं आज हम ये बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे। अब बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा इसको क्या करना है देखना है। तो अभी हम कुछ अगर क्वेश्चन को अगर हम रिविजन करें तो ट्रेंगल ABC में कोण B क्या है, समकोण है, ये हमको पहले से दे रखा है, और AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, देन फाइंड आउट दिस वैल्यू। हमको इसकी वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सिंपल सा है, अगर ट्रेंगल ABC दिया है तो हमको एक ट्रेंगल बनाना पड़ेगा, बना लेते हैं, बना दिए। और यहाँ पे हमको पहले से मेंशन किया हुआ है कि एंगल B क्या है 90 डिग्री है, तो B 90 डिग्री पे हम यहाँ पे लिख दिए 90 डिग्री पे, और AB ये A हो गया, और क्या हो गया C, तो A इसके लिए हो गया। ठीक है, तो अभी हमने इसको पहले डिस्कस किया हुआ था। जो लोग फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं वो फर्स्ट पार्ट देखें। अगर इसको बेसिक कंसेप्ट अच्छे से समझना है तो फर्स्ट पार्ट जरूर देखें, तभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें अब अगला लेक्चर लेना है, तो अगर हम पहले से फिर इसी को पढ़ाएंगे तो फिर अच्छा नहीं रहेगा। तो आप फर्स्ट चैप्टर जो फर्स्ट पार्ट में लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो हाँ सबसे पहले मैं करूँगा कि आप उसको देखें, फिर इस पार्ट को देखें, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक एकदम कंसेप्ट हो आपको समझ में आ जाएगा। और ये बहुत मज़ेदार वीडियो होने वाला है, और इसको स्क्रिप्ट बिल्कुल भी मत करिए, लोगों को लाइक और शेयर को जरूर करें। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमको कोण एक, अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट चैप्टर में हमें ए पूछा है यानी ए एंगल से, और सेकंड पार्ट में हमसे पूछा सी एंगल के लिए यानी कि इस एंगल के लिए। ठीक है, तो इसको भी बहुत बारीकी से समझने वाले हम लोग। तो साइन ए का मतलब भी होता है इस कोण के लिए, और इस कोण के लिए जो इसके एडजेसेंट जो हमारा साइड होता है उसको हम लोग बेस बोलते हैं, और इसके जो अपोजिट वाला होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं परपेंडिकुलर, और इसको क्या कहते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, हमको पता चल गया ये परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेनस होता है, क्या होता है बेस होता है। तो बस निकालना चालू करें। तो AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, AB यहाँ पे 24 हो गया, और यहाँ पे BC इज इक्वल टू कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और सॉरी जो सबसे बड़ा होगा वो क्या लिखेंगे 24, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमको हाइपोटेनस का यहाँ पे क्या है मान निकालना है। ठीक है, यहाँ पे हाइपोटेनस के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, तो AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा AC इज इक्वल टू अंडर रूट में हो जाएगा 576 प्लस 7 का हो जाएगा 49। AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 625, यानी AC की वैल्यू कितना आ जाएगी 25। AC की वैल्यू कितनी होगी 25। तो अब इस AC का अगर हमको 25 अगर हो गया तो अब हम सबका वैल्यू क्या करना है निकाल लेंगे इस A के लिए। तो साइन A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन A का कितना होता है
परपेंडिकुलर बेस बाई यानी P बाई परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो P बाई कितना हो गया H, तो P का मान कितना हो जाएगा 7 और H का मान कितना हो जाएगा 25। ठीक है। अब आता है हमारा कॉस ए। कॉस ए के लिए कितना हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस, तो कितना हो जाएगा बेस कितना हो जाएगा 24 और डिवाइड बाई 25। ठीक है। तो अगर हम देख रहे हैं बहुत ही इजीली इसका वैल्यू निकल गया। तो यहाँ पे अगर हम देखें सबसे पहले हमको दिया था ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी में सबका मेजरमेंट दिया हुआ था और हमको पहले से मेंशन कर रखा है कि बी का जो एंगल है यहाँ पे 90 डिग्री है। क्या है 90 डिग्री है और बाकी आपको जो भी एंगल देना ले लेना है। तो हम ए और सी से कोई भी यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि हमको दोनों के लिए यहाँ पे वैल्यू निकालना है, एक सी पे और एक ए पे। ठीक है। तो एक के लिए हमने सारा वैल्यू निकाले हैं, सेम टू सेम इसी तरह हम सी के लिए निकालेंगे और सी को हम समझते हैं यहाँ पे साइन सी इज इक्वल टू, साइन सी के अगर हम देखें तो साइन सी के जो एडजेसेंट है ये हमारा क्या हो जाएगा बेस, क्या हो जाएगा बेस, और इसके ठीक अपोजिट हमारे परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस। तो अगर इसका फिगर थोड़ा सा ड्रॉ करें तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऐसे, अगर इसको ऐसे कर दिए इसको क्या करेंगे ऐसे, तो ई जो हो जाएगा हमारा ये यहाँ पे चला जाएगा, बी हमारा यहीं पर रह जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है। ये हो जाएगा हमारा सी, क्या हो जाएगा सी, तो 20 ये ऐसे चला जाएगा तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 25। अब साइन सी के लिए निकालेंगे तो साइन सी के लंब हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा कर्ण, तो यानी कि 24/25 और इसी तरह कॉस सी कितना हो जाएगा, कॉस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेस बाई हाइपोटेनस बी बाई एच कितना हो जाएगा 7/25। ठीक है। ये इसकी वैल्यू हो गई। देख रहे बहुत इजी है और ये क्वेश्चन जो क्या होता है कि पूरे चैप्टर का क्या एकदम बेसिक कंसेप्ट है, इसको अगर समझ गए हैं तो आप अगला क्वेश्चन हम लोग क्या कर सकते हैं लगा सकते हैं। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं सेकंड नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि साइन ए इज इक्वल टू 3/4 और तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। इसमें देखो एक ही एंगल के लिए दिया है, कॉस ए और टेन ए के लिए दिया है, ए एंगल है कॉस है, ये एंगल दिया हुआ है टेन ए, इसका मान निकालना है। तो सिंपल से मेथड वही है, एक ट्रायंगल बनाते हैं, यहाँ पे एंगल हो गया। ठीक है। और इस एंगल पे हमको ए का मान निकालना, तो ये यहाँ पर जिस एंगल के लिए पूछेगा वो यहाँ पर रखेंगे अपनी सुविधा के लिए। ठीक है। ए बी और यहाँ पे क्या हो जाएगा सी, और बी 90 डिग्री हो गया और यहाँ पे हो गया। ठीक है। तो साइन ए का मान अगर हमको अगर देखें तो साइन ए इज इक्वल टू दिया है 3/4। इसका मतलब ये होता है अगर साइन ए की अगर हम बात करें तो साइन ए इज इक्वल टू कितना होता है लंब बटा के कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर बटा के हाइपोटेनस। तो यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर की बात करें तो P हमारे यहाँ पे हो जाएगा 3 और हाइपोटेनस की बात करें तो हो गया हमारा 4, क्या हो जाएगा 4। तो अगर हम यहाँ पे अब हमको AB का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो पाइथागोरस में से क्या निकालेंगे AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का होल स्क्वायर माइनस AC का होल स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर हो जाएगा, AB इज इक्वल टू करड़ी में BC कितना हो जाएगा हमारा BC यानी कि 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा AB, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 9 - 60 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। तो AB की वैल्यू कितनी आएगी √7। ठीक है। तो AB की जो वैल्यू हमारी आ गई √7 यानी कि यहाँ पे हो गया √7।
साइन ए का वैल्यू से हमने इसको कंपैरिजन किया, लंब बटे कर्ण यानी 3 और 4 हो गया यहाँ पे, यहाँ से एक वैल्यू निकले। पाइथागोरस में जो पाइथागोरस प्रमेय होते हैं इनका एक ही यूज है कि अगर किसी भी राइट ट्रायंगल में अगर किसी 2 साइड अगर आपको दिया हो तो तीसरा साइड हम क्या करते हैं, इजीली इस फॉर्मूले से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और बेसिक फार्मूला आता है, आपको पहले पता होता है कैसे आता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का हम लोग यही यूज करते हैं। अब हमको साइन ए का वैल्यू निकाल कि साइन ए के जरिए हमने इसका निकाला वैल्यू। अब जो हमको वैल्यू चाहिए हम फटाफट क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो कॉस ए इज इक्वल टू कितना होता है, बेस बटा के हाइपोटेनस, बेस बटा के हाइपोटेनस। तो हमारा बेस कितना हो जाएगा √7 और हाइपोटेनस कितना हो गया 4। ये आंसर हो गया हमारा। अब इसी तरह tan ए इज इक्वल टू कितना होता है, tan इज इक्वल टू कितना होता है, परपेंडिकुलर बटा के बेस यानी p बटा के b। तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 और बेस की वैल्यू हो जाएगी √7। ये होगा हमारा आंसर। कितना हो गया आंसर, देख रहे हैं। मतलब बिल्कुल ही बहुत एकदम आसान है और चुटकियों में इसका आंसर आप क्या कर सकते, लगा सकते हैं। अगर आप इसकी प्रैक्टिस हो गए तो कंफर्म है कि आप किसी भी क्वेश्चन को 1 या 2 सेकंड में इस ट्रिक से क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। और बहुत ही आसान है, ठीक है। और इसी तरह का सारा क्वेश्चन पूरे चैप्टर में दिया हुआ है, चाहे वो कोई सा भी बुक हो, चाहे NCERT हो, चाहे फिर मनोहर की किसी की भी अगर बुक हो, राजीव प्रकाशन की हो, चाहे कोई भी, आपको सारे क्वेश्चन इसी तरह से मिलेंगे। और सारे क्वेश्चन का बेसिक कंसेप्ट जो है ना, ये एकदम बिल्कुल ऐसे ही है, बिना किसी टेंशन के आप इसको क्या लगा सकते हैं। और बहुत ही इजीली पहले ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल के बाद जो वैल्यू दिया रहेगा उस वैल्यू को कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन करने के बाद फिर जो वैल्यू आपसे पूछेगा बस आपको सिंपल से बेसिक फार्मूला याद होना चाहिए कि cos sin थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, cos थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण और tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे के आधार। और एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए पाइथागोरस प्रमेय का। इस सिंपल सा सिर्फ 4 फार्मूले की सहायता से हम लोग सारा क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन हो गया, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, तो हो गया। थर्ड क्वेश्चन हमको दिया हुआ है 15 cot a इज इक्वल टू 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए एंड सेक ए। यदि 15 cot a बराबर 8 है तो साइन ए और से का मान ज्ञात कीजिए। अभी ध्यान रखना कि हम लोग सारे क्वेश्चन को तो रट नहीं सकते। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि कंसेप्ट सिखाया जाता है, कि एक बार अगर हमको कंसेप्ट का पता चल जाता है कि उसमें क्या करना है, कैसे करना है, तो कोई सा भी अगर सवाल आए तो हम लोग लगा सकते हैं। और अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो हज़ारों हो 2000 सवाल सब लगा सकते हैं। लेकिन अगर कंसेप्ट सीखने की कोशिश करो, और हम इस लेक्चर में बार बार हम क्या करते हैं, आपको कंसेप्ट ही सिखाते हैं। अगर कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं होगा तो हम बहुत सारा सवाल लगाने के बावजूद भी क्या आ जाएंगे, एग्जाम जब आएगा तो हम लोग गलत ही करके आते हैं। क्योंकि अगर हमको पता नहीं रहता, हम खाली फटाफट सवाल को प्रैक्टिस किए रहते हैं, पता नहीं रहता कैसे लग रहा क्या नहीं लग रहा, रट लेते हैं सवाल। कुछ बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, लेकिन ऐसा हमें नहीं करना है। हमें ऐसा करना है कि चीज़ों को सीखना है, चाहे भले ही टाइम लगे। वीडियो को 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, लेकिन उसका कंसेप्ट सीखिए। एक्चुअली में सवाल बोल क्या रहा है, मुझे कैसे करना है, बेसिक कंसेप्ट सीखते हुए अगर चलेंगे तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि आप लोगों को कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं तो थोड़ा सा तीसरे टाइप का क्वेश्चन है। हमने जितने भी क्वेश्चन लिए टाइप्स के क्वेश्चन हैं, फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप, ये कौन सा है, थर्ड टाइप का क्वेश्चन है। और इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको कहीं मिले तो कैसे अप्रोच किया जाता है इस हम चैप्टर में देखेंगे, इस क्वेश्चन में देखेंगे। तो हमको यहाँ पे 15 cot a इक्वल टू 8 दिया हुआ है। तो सिंपल से हम लोग क्या करेंगे सॉल्व में, cot a इक्वल टू कितना हो जाएगा 8/50, 15 को इधर लेकर आएंगे नंबर की तरफ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा cot a/50। अब सिंपल ठीक वही वाला फॉर्मूला हमारा बन गया पहले जैसा। हमको ऐसा लग रहा था कि क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन जैसे हमने नंबर को इधर ट्रांसफ़र किया, अब जैसे हमारा पहला वाला जो लेवल का क्वेश्चन था एकदम सेम टू सेम वैसे ही बन गया। अब cot a इक्वल टू 8/50 होता ही है, और हमको खुद पता होता है कि हमने पहले फार्मूले आपको बता दिए हैं। tan a इक्वल टू कितना होता है 1/cot a, कितना हो गया cot a। तो tan a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका ठीक अपोजिट हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि हो जाएगा 15/8। कि किसकी वैल्यू निकल गई, tan a का। और tan a का हमको फॉर्मूला पता है कि लंब बटे कितना होता है आधार, यानी कि बेस बटा के परपेंडिकुलर बटा के बेस। ट्रायंगल बनाते हैं, और ट्रायंगल बना के फटाफट क्वेश्चन को बिना सोचे समझे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, वो भी चुटकुए में, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा A B C, यानी कि बेस परपेंडिकुलर बटा के बेस, परपेंडिकुलर बटा के बेस, परपेंडिकुलर की जगह 50 हो जाएगा और बेस की जगह पे 8 होगा। अब
एक हमने बताया ना कि 4 फॉर्मूले आपको याद रखने। अब इसका फॉर्मूला यूज हो गया पाइथागोरस का। तो पाइथागोरस फॉर्मूला क्या है, रट लीजिए एकदम। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका निकालना है तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। अगर हाइपोटेनस का वैल्यू निकालना है तो इनका स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, और अगर हाइपोटेनस दिया है और ये दिया, इनमें से किसी को निकालना है तो बस घटा दीजिए। सिंपल सा तरीका है कि अगर हाइपोटेनस निकालना है तो दोनों को स्क्वायर करके क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 225 प्लस 64। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों को 8 कर दें, 9 8 2। तो AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 70। कितना हो गया, 70। तो यहाँ पे हम 70 हमको पता चल गया। अब जिसकी वैल्यू निकालनी है, हमको फॉर्मूला पता है, बस वैल्यू रख लेंगे। तो साइन A इज इक्वल टू कितना होता है, परपेंडिकुलर बटा के हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे 50 और हाइपोटेनस यहाँ पे कितना है 70। पहला क्वेश्चन क्लियर, कोई दिक्कत ठीक है। अगर किसी को प्रॉब्लम होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और उसका अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं या फिर क्वेश्चन समझने में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और एक मेरे कोचिंग का ऐप्स है, और आप ऐप डाउनलोड करके आप क्या कर सकते हैं, वहाँ से 24/7 की आपको फैसिलिटी अवेलेबल है। कोई भी प्रॉब्लम हो, कभी भी किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, क्लास 6 से लेकर 12 तक, आप उस पर ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उस पर आप मैसेज करिए, आपको सॉल्यूशन तुरंत प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और वहाँ पे इन सारे चैप्टर्स के PDF नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। वहाँ पे फ्री आप जाकर डाउनलोड करिए, वहाँ पे आप इसका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा, और वहाँ पे आप वीडियो की रिकॉर्डिंग आपको वहाँ पे मिल जाएगी। आप उसको बार बार देख करके आप क्या कर सकते हैं, कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। वैसे अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई क्वेश्चन नहीं आता है, तो आप ऐप के जरिए ग्रुप चैटिंग है, वहाँ पे प्रॉपर सोल्यूशन के लिए वहाँ पर आपको टीम हमारी जो होगी आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा देगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अब इसी तरह सेक A का वैल्यू निकालते हैं। सेक A क्या होता है, 1/cos A होता है। क्या होता है, cos A। तो cos A का हम वैल्यू निकाल लेते हैं। cos A का वैल्यू कितना हो जाएगी, बेस बटा के हाइपोटेनस, यानी 8/70। तो इसका ठीक उल्टा सेक A का वैल्यू हो जाएगा, सेक इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 70/8। ये हो गया सेकेंड। क्या हो गया, सेकेंड। अब हम आते हैं फोर्थ टाइप के क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वैल्यू दे करके आपसे वैल्यू पूछा जाएगा, ठीक है। तो आते हैं हम फोर्थ नंबर क्वेश्चन में। क्लियर हो गए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखिए, और उसको कंसेप्ट क्लियर करते ही आगे बढ़िए, ठीक है, ठीक है। ये हमारा 5th टाइप का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पक्का मिलने वाले हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपको पक्का एग्जाम में मिल ही जाएंगे। एक या दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ना दो, लेकिन कम से कम एक क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये कन्फर्म है, ठीक है। तो इसको कैसे, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सेक थीटा इज इक्वल टू दिया है आपको 13/12। सेक थीटा इज इक्वल टू कितना दिया है, 13/12। तो अन्य त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या निकाल लीजिए, अन्य त्रिकोणमिति अनुपात। हमने पहले पार्ट में त्रिकोणमिति अनुपात के सारे फॉर्मूले लिखा है। टोटल जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं 6 होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कोसेक, ठीक है। ये 6 होते हैं, 6 में से एक आपको दिया हुआ है, 6 में से एक आपको दिया हुआ है, 5 आपको निकालने हैं। टोटल 6 होते हैं, तो 6 में से तो एक आपको यहाँ पे मेंशन है, और इसी की सहायता से हमें 5 क्या करने हैं, निकालने हैं। तो देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। हमको पता है कि कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है 1/सेक थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12/30। तो 2 त्रिकोणमिति अनुपात हमको ऐसे नहीं मिल गया। अब बच गया 4 तो ऐसे चुटकी हम निकाल लेंगे। ट्रायंगल बनाते हैं, थीटा ABC। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, बेस अब बटे के हाइपोटेनस। तो बेस इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, हाइपोटेनस इज इक्वल टू 30 हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, यहाँ से BC की वैल्यू निकाल लेंगे। तो BC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा AC का होल स्क्वायर और माइनस AB का होल स्क्वायर, ठीक है। तो BC की वैल्यू हो जाएगी करड़ी में, AC का वैल्यू कितना है 13 का होल स्क्वायर और माइनस 12 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो BC की वैल्यू हो जाएगी 169 और माइनस 144। तो BC की वैल्यू हो जाएगी 5 और 2। तो BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। हमने BC की वैल्यू कितनी निकाली, 5, ठीक है। अब फटाफट सब निकाल लेते हैं।
तो पहले निकालेंगे साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है बेस परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेनस। ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हमारा बेस, ये हो गया हमारा हाइपोटेनस। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5/13। अब कॉस थीटा को हमने वैल्यू तो निकाल ही लिया है, ये पहला हो गया। दूसरा हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12/13, यानी कि बेस बटा के हाइपोटेनस। थर्ड होता है हमारा टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि p बटा के b। कितना हो जाएगा 5/12। कितना हो जाएगा 5/12। अब थर्ड हो गया, फिर इसके बाद आता है फोर्थ। फोर्थ क्या होगा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होता है हमको खुद पता है कि 1 कितना होता है साइन थीटा क्या होता है उल्टा होता है। फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, तो इसका कितना हो जाएगा 13/5। अब इनका सब उल्टा लिख दो। फिर इसके बाद फिफ्थ हो जाएगा सेक थीटा का वैल्यू तो हमको पहले से ही पता है, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। और लास्ट में हमारा बचता है कॉट थीटा। कॉट थीटा कितना टेन थीटा का अपोजिट होता है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 12/5। ये होता है हमारा त्रिकोणमिति अनुपात। आपको एक वैल्यू दिया रहेगा, उसे हम लोग को पांचों वैल्यू क्या करना फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा फिफ्थ टाइप का क्वेश्चन हमारा क्या होगा सॉल्व होगा। अब इस एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन इसी तरह के। एक लास्ट बचता है, वो भी हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर उस तरह से क्वेश्चन आएंगे तो हमको कैसे अप्रोच करना है, इस तरह से हम प्रोसेस करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा लास्ट टाइप का क्वेश्चन है। और मैं कोशिश करता हूँ कि अगर आप इस कॉन्सेप्ट सीख गए होंगे तो पूरा आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। अगर नहीं होगा तो आप कमेंट सेक्शन करिएगा, और इसको सीखने के लिए क्या करिए कोशिश करिए। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी में यदि tan A इज इक्वल टू 1/√3 हो तो फाइंड दीज वैल्यू। फाइंड दीज वैल्यू। ठीक है, तो फाइंड दीज वैल्यू का मतलब अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो हमको जो भी एंगल दिया है वो ए के रूप में दिया। किसमें? ए के रूप में। तो ए का तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन हम सी का नहीं निकाल सकते। तो इसका मतलब है कि हमको सी एंगल के लिए भी वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो इसके पहले भी ऐसा क्वेश्चन एक आया था, हमने डिस्कस किया है। तो फिर क्या करेंगे, ट्रायंगल बनाते हैं एक। ये किसके लिए हो जाएगा? ए के लिए, ए बी सी। अगर हम tan A इज इक्वल टू अगर बात करें तो अगर tan A की हम बात करें, tan A इज इक्वल टू दिया है 1/√3 और tan A का शुद्ध फॉर्मूला होता है P बटा के B, यानी परपेंडिकुलर बटा के बेस। कितना होता है? परपेंडिकुलर बटा के बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 हो जाएगी और बेस की वैल्यू कितना हो जाएगी? √3। अब वही पाइथागोरस में लगाएंगे और यहाँ पे हाइपोटेनस की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हाइपोटेनस की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो निकालते हैं, हमने बताया कि इसका वैल्यू निकालना तो इन दोनों का स्क्वायर करके क्या कर दे? ऐड कर दे। तो AC इज इक्वल टू हो जाएगा √√3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी AC इज इक्वल टू हो जाएगा 3 + 1। AC इज इक्वल टू हो जाएगा रूट में 4। AC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2। कितना हो जाएगा? 2। यानी इसका वैल्यू हमने क्या कर दिया? निकाल लिया। AC इज इक्वल टू का हाइपोटेनस निकल गया। ये किसके लिए निकला है? A के लिए। किसके लिए? A के लिए। सेम टू सेम इसी C के लिए कैसे निकालेंगे? C के लिए कैसे निकालेंगे? tan C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? अभी रहने दे इसको, अभी इसी तरह से सबका पहले निकाल लेते हैं वैल्यू। ठीक है, तो sin A का वैल्यू कितना होगा इसके जरिए अगर निकालें तो sin A इज इक्वल टू P और क्या हो गया? B, यानी P बटा के H। P बटा के H इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/2। और cos A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? B बटा के H इज इक्वल टू √3 बटा के 2। ठीक है, अब इसी तरह C की अगर हम बात करें, C एंगल के लिए, तो C एंगल के लिए बेस हमारा A हो जाएगा और इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा और हाइपोटेनस सेम रहेगा। क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो लिखना चालू करते हैं, देखिएगा C के लिए sin C इज इक्वल टू ई वाला इसके लिए क्या होगा? बेस होगा। क्या होगा? बेस होगा। अगर इसको ऐसे कर दें, ट्रायंगल देखो कैसे बन जाएगा, ऐसे ऐसे हो गया। तो यहाँ पे C आ जाएगा, यहाँ पे B अपने जगह पे ही रहेगा और यहाँ पे A आ जाएगा। ठीक है, तो E ऐसे हो गया है, तो यहाँ पे √3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 1। तो sin C का कितना हो जाएगा? √3 P बटा के H।
तो P बटा के H का मतलब कितना हो जाएगा, √3 बटा के 2। और इसी तरह cos C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 बटा के 2। अब इन वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, इसमें रखते हैं। तो sin A इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाई cos C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 प्लस √3/2 मल्टीप्लाई बाई √3/2। मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों का, तो 1/4 प्लस रूट में गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3/4। फिर कितना हो जाएगा, दोनों का बेस हर दोनों का बराबर है तो ऊपर जोड़ दे, 4/4 कट जाएगा कैंसिल। किसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। देख रहे हैं, मतलब कि जो भी क्वेश्चन, नए भी क्वेश्चन अगले टाइप के आए हुए हैं, बिल्कुल सेम टू सेम वही कंसेप्ट है। और कंसेप्ट अगर सीख गए तो कोई सा भी अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं। तो इस पूरे एक्सरसाइज में हमको जो भी क्वेश्चन है सिर्फ 4 फॉर्मूले हैं। पहले हमको याद होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में हमें क्या होता है, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार, 3 फॉर्मूले। इसको याद करना है, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा का। और एक लास्ट फॉर्मूला आता है पाइथागोरस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के जरिए सारे हम लोग अभी सवाल लगा रहे थे। अभी तक जितने भी आज हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, सब में क्या एक फॉर्मूला यूज किया था, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा। और लास्ट में हमने यूज किया था पाइथागोरस प्रमेय, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर का। ये बहुत ही फेमस फार्मूला है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमको हम आशा करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और मैं कोशिश करता हूँ कि आप कहीं भी मैथ पढ़ें, चाहे साइंस हो चाहे मैथ, आप कंसेप्ट को सीखने की कोशिश करें। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो कोई सा भी क्वेश्चन आएगा, आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना है। अगले पार्ट हम जो भी अब क्वेश्चन एक्सरसाइज बचे हैं तो हम उसको क्या करेंगे, अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है थोड़ा, अगर आप मैं को टीचिंग कर रहा हूँ तो कम से कम गुरु दक्षिणा के रूप में इतना ही दीजिए। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें, ताकि जो आप इसको पढ़ रहे हैं और भी लोग इसको पढ़ें। और जिन बच्चों का क्या मैथ में बिल्कुल कमज़ोर है, उसको थोड़ा सा सीखें। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।